हय्य अलल फलाह। मुसलमानों की जिल्लत व रुसवाई के असबाब व हल। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन ला तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नती, मुत्तफ़क़ुन अलैह। मुअज़्ज़ज़ सदर जलसा, मोहतरम हकम साहिबान, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, दूर दराज से आए हुए मेहमान इज़ाम, आज के इस शशमाही अंजुमन में मेरे खिताब का मौजू है मुसलमानों की दिल्लत और रुसवाई के असबाब और उनका हल। आज से तकरीबन 1500 साल पहले की बात है, जबकि दुनिया कुफ्र और शिर्क का गहवारा बनी हुई थी। हर तरफ जुल्मत और जलालत के बादल छाए हुए थे। भाई भाई के खून का प्यासा था। मामूली मामूली बातों पर कबाइल के दरमियान बरसों लड़ाइयां जारी रहती थी और खुदा वाहिद की परस्तिश को छोड़कर सैकड़ों माबूदाने बातिला की पूजा पाठ की जाती थी। मुख्तसर ये कि हर चार जानिब कुफ्र और शिर्क की घंघोर घटाएं छाई हुई थी। ऐसे आलम में सरजमीन अरब पर एक ऐसा आफ्ताब तुलू हुआ जिसकी रोशन और ताबनाक शौं ने पूरी दुनिया के गोशे गोशे को रोशन और मुनव्वर कर दिया। आज वो आफ्ताब आलम ताब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन वो हमारे दरमियान दो ऐसी चीजें छोड़कर गए हैं जो सुबह क़यामत तक सारी दुनिया को रोशन करने के लिए काफी हैं। उन दोनों चीजों को किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह से जाना जाता है। मोहतरम सामईन, आज जब हम दुनिया के किसी भी गोशे पर नजर डालते हैं तो हर जगह मुसलमान जलीलो खार दिखाई देते हैं। मुट्ठी भर गासिब यहूदियों ने फिलिस्तीन पर जबरन कब्जा कर लिया है और मुअज़्ज़ज़ पैगंबरों की मुकद्दस सरजमीन को मुसलमानों के खून से इस कदर लाल आजार कर दिया कि इसे बयान करते हुए कलेजा मुंह को आता है। इसराइल की महज 80 लाख की आबादी ने दुनिया के तकरीबन 20 अरब मुसलमानों का जीना दूभर कर दिया है। वैसे तो यहूद और नसारा मिलकर हर जमाने में इस्लाम के रोशन चिराग को गुल करने की नापाक कोशिशें करते रहे हैं, लेकिन हालिया दिनों में उनकी जद्दोजहद तेज से तेज तर हो गई है। मगरिबी दुनिया के दानिश्वरों की एक जमात बाकायदा तौर पर इस्लाम के खिलाफ साजिशें रचने और मुसलमानों को सफ़हती से मिटाने की मज़मूम कोशिश में हमेशा से लगी रही है। पहले वो खुफिया तौर से इस्लाम पर एतराज़ात किया करते थे, लेकिन आज उनकी जुरात इस कदर बढ़ गई है कि वो एलानिया तौर पर कुरान मुकद्दस और इस्लाम की दीगर तालीमात पर एतराज़ात कर रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो उनका जवाब यह होता है कि मजहब इस्लाम की मुकद्दस किताब कुरान मजीद जहालत, लाइल्मी और दहशतगर्दी की पैगंबर है। इस्लाम की तबलीग का वाहिद जरिया और वसीला शमशीर बरा है और जिहाद इस्लाम की फितरत में दाखिल है। नौज़ बिल्लाह, वो कहते हैं कि मुसलमान एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लेकर तलवार लेकर दूसरे कौमों के पास जाते हैं और जबरन उनके दीन और अकीदे की आज़ादी सल्ब करके उन्हें अपना महकूम बनने पर मजबूर कर देते हैं। जबकि हकीकत यह है कि मज़हब इस्लाम में कोई जबर तशद्दुद हरगिज़ नहीं है। जैसा कि सूरतुल बकरा आयत नंबर 176 में रब्बे कायनात का फरमान है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। मेरे भाइयों, सवाल ये उठता है कि मुसलमानों की इस कदर मुखालिफत और दीन इस्लाम पर आए दिन इस तरह के एतराज़ात क्यों हो रहे हैं? गैर मुस्लिम दुनिया के चाहे जिस खित्ते से ताल्लुक रखने वाले हो, वो मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन क्यों बने हुए हैं और मुसलमान हर जगह जलीलो ख्वार क्यों हो रहे हैं? यही वो कुरान है जिस पर अमल करके हमारे असलाफ पूरी दुनिया में सरबुलंद हुए थे। दरिया ने जिन्हें रास्ता दिया था, सहरा और जंगलों ने जिन्हें पनाह दिया था, आज हम उनके खिलाफ हैं, किधर बदर भटक रहे हैं और हमारे साथ हमदर्दी जताने वाला कोई नहीं है। वो हमारे ही असलाफ थे
जिनके जज्बा ईमानी, शुजाअत व बहादुरी और हिम्मत व दिलेरी ने इस्लाम के दुश्मनों की धज्जियां उड़ा दी थी, जिन्होंने बड़ी से बड़ी सुपर पावर ताकतों को तहोबाला कर दिया था और बड़े बड़े जाबिर व जालिम और गुरूर व तमक्कुन के मालिक बादशाहों के छक्के छुड़ा दिए थे, जिन्होंने वो मुसलमान ही थे जिन्होंने दरिया और समंदर पर हुकूमत की थी और जिनकी ताबेदारी जंगल के बेजुबान जानवरों ने की थी। आज वो कौन से असबाब है कि मुसलमान हैरान और परेशान और जिंदगी के हर शोबे में बेबस व लाचार नजर आ रहे हैं? आखिर मुसलमानों के दिन क्यों देखने पड़ रहे हैं? हर चार जानिब उनकी रिसवाई का सबब क्या है? वो वजूह क्या है जिन्होंने इनके उरूज को जवाल से, इक्तिदार को महकूमी से और इज्जत व नामुरी को जिल्लत और रुसवाई में तब्दील कर दिया है? इस भयानक फसाद फिल अर्द और इस जिल्लत व निकमत के असबाब मेरी समझ के मुताबिक किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनहराफ और दूरी है। आज मुसलमानों ने किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसे पुष्ट डाल दिया है और इसी के साथ दीन में ऐसी चीजों को भी शामिल कर लिया है जिनका दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं। आज हमने खुदा वाहिद के सामने अपनी पेशानियों को झुकाना छोड़ दिया है। हमने गैर मुस्लिमों की रविश इख्तियार करके तरह तरह के खुदा बना लिए हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत फरमाबरदारी से मुंह मोड़ लिया है। आज हम दूसरे अइम्मा और फुकाहा की बातें मानकर उन पर अमल तो करते हैं, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को काबिल इतना नहीं समझ रहे हैं। असली इस्लाम से दूरी और इनहराफ का नतीजा यह है कि आज दुनिया अपनी वसातों के बावजूद मुसलमानों पर तंग हो गई है। अल्लामा इकबाल रहमुल्लाह ने बिल्कुल सच फरमाया था कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीक़ कुरान होकर। आज हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात का कोई पास लिहाज नहीं है। अजान हो रही है और आज का मुसलमान डीजे बजाते हुए सैंडल लेकर चल रहा है और इस पर मजीद तर्रा यह है कि इसी को असली इस्लाम समझा जा रहा है। वो नबी की दुनिया की आमद के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जश्न तो बड़ी धूमधाम से मनाता है, लेकिन जब कौल रसूल पर अमल करने की बात आती है, जब सुन्नत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाने का मौका आता है तो बगले झांकने लगता है। दीन के नाम पर हजारों बिदातें इजाद हो गई है जिन्हें आज के नाम निहाद मुसलमान बड़े फखरिया अंदाज में अंजाम देते हैं। मुसलमानों की इसी इस्लाम बेजारी और गैर मुस्लिमों के रस्म और रिवाज पर अमल आवरी की बिना पर अल्लामा इकबाल रहमुल्लाह ने फरमाया था कि शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद। हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्मा यहूद। कल्ब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। आज मुसलमानों को अपने अंदर तब्दीली लाने की जरूरत है। अगर हमने खुद में इनकलाब पैदा कर लिया तो रब्बे कायनात हालात के रूप जरूर मोड़ देगा। ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम किताब और सुन्नत के सच्चे पैरोकार बनकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लें और दुश्मनों के खिलाफ शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाएं। बकौल शायर, मुश्किल का तेरी हल है मगर जुस्सुजू है शर्त, मुश्किल का तेरी हल है मगर जुस्सुजू है शर्त। अपनी किताब अपना पैगंबर तलाश कर। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला करीम हम सबको किताब और सुन्नत का शहदाई बना, हमें दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक दे और हम सबके हालात को मोड़ दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।